हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का सीरियस स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में और जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को जो कि बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट संविधान के बारे में बतलाएंगे। देखिए, लोक कल्याणकारी कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ जनता के सामाजिक आर्थिक हितों को दायित्व भी सरकार के पास होता है। इनके के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। लोक कल्याणकारी जो राज्य का जो निष्पादन जो दिया गया था, बातों को जो कहा गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। यह समकालीन रूजवेल्ट जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यह 1933 से 1945 में इन्होंने यह अवधारणा दिया था। अब देखिए, यह कहते हैं कि भारतीय मौर्य काल से इस अवधारणा से प्रचलित है कि भारतीय मौर्य काल की बहुत समय पहले से इनकी राजा महाराजा हमारे देश में रहते थे। या बहुत समय पहले से इनकी जनता को जिनकी सुख समृद्धि और जो वैभव को प्रदान करने के लिए बहुत सारी योजना चलाया करते थे। जैसे हम बात की जाए कि अकबर के बारे में बात की जाए तो अकबर जो थे उनकी अपने राज्य की जनता को जिनकी सुख समृद्धि को प्रदान करने के लिए बहुत सारी चीजों को जो है उन्होंने बनवाया। स्कूल बनवाए थे, इनकी धर्मशाला को बनवाया था, इसमें बड़े बाजार की जो है उसने जो है मुआयना करवाया था और बहुत सारी चीजों को यहाँ पे जो है कुओं को भी खुदवाया था, ठीक है, क्योंकि उससे इनकी जनता जो इनकी बहुत ही खुश थी और उनसे इनकी बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अब हम लोग बात करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी मूल अपना अधिकार। संविधान के बारे में, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। संविधान जो भी होता है कि जिस देश के संविधान जितना मजबूत रहेगा वह देश जो होता है उतना ही मजबूत होता है, ठीक है ना। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। जितना भी कानून अगर बनाया जाता है तो संविधान के तहत ही बनाया जाता है। यह संविधान में इनकी यह निर्णय लिया जाता है कि कानून कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। समस्त कानून संविधान के अनुसार होते हैं। जितने भी भारत में इनके संविधान के अनुरूप ही होते हैं, इनके संविधान के अनुसार से ही जो है कानूनों को जो है बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधित्व द्वारा किया जाता है। संविधान का जितना भी निर्माण होता है इनकी जनता के द्वारा किया जाता है, जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है। अगर जनता चाहेगी तो इनकी संविधान को इनकी मजबूत बनाया जा सकता है। अगर जनता नहीं चाहेगी तो संविधान के अंदर जो है संशोधन नहीं किया सकता। अगर जनता चाहती है तो संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं और जनता अगर नहीं चाहेगी तो संविधान के अंदर जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह जन अपेक्षाओं को जो प्रतिनिधित्व करते हैं कि जनता के जितने भी फैसला होते हैं इसके ऊपर जो अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करने का काम करता है। कानून विधि का निर्माण विधायिका द्वारा किया जाता है। कानून विधि का निर्माण होता है, जितना भी होता है काम काज होता है कानून विधायिका का निर्माण समस्त नियम कानून के अनुरूप ही होते हैं। कि जितने भी नियम होते हैं, जितने भी जाता है, यह संसद में बनाया जाता है, यह क्या होता है कि कानून के अनुरूप ही होते हैं। यानी कि यह संविधान को मद्देनजर रखते हुए ही मतलब बनाया जाता है। अब देखिए, पश्चिमी देशों ने नियमित कानूनों को परंपरा के रूप में अपना लिया है। पश्चिमी देशों में जितने भी देश हैं, पश्चिम में इनकी जितने भी देश हैं, जैसे बात किया जाए कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो देश हैं वह क्या किया, इनकी पश्चिमी देशों ने इनकी संविधान को जो है अपना लिया है ना। उसने जो अपने अपने जो इनकी संविधान को संविधान को मजबूत कर लिया है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखिए आज जो है अलिखित संविधान के बारे में। तो लिखित संविधान क्या होता है? तो लिखित संविधान जन प्रतिनिधियों द्वारा एक ही समय में जो है तैयार किए थे कि जनता के प्रतिनिधित्व को तैयार करने के लिए एक ही समय में इनके संविधान को जो है तैयार किया जाता है। अब देखिए कहा था कि यूएसए जो विश्व का पहला संविधान बनाया था। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनकी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जो है पहला संविधान बनाया गया था और संविधान जो है वह लिखित संविधान है। भारत के जितना भी संविधान की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था, तो यह एक लिखित संविधान है कि जो संविधान में लिखा गया होगा उसी के तहत जितना भी कार्य होगा वो भारत के अंदर होगा, ठीक है ना। अब कहता है ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि जिनकी ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित है। अलिखित का मतलब है कि भारत में लिखा होगा नहीं है, ठीक है ना। इसमें इनकी जो भी मतलब अगर छेड़छाड़ करना होगा, इसमें अगर बदलना होगा तो इसमें भिन्न कालखंडों में जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है। कहते हैं ब्रिटेन का संविधान इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हुआ है। अब हम लोग समझेंगे कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान क्या होता है? तो देखिए, कठोर संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये कठोर संविधान में सरलता से संशोधन नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जैसे में अगर बात की तो अमेरिका का एक ऐसा संविधान है जो इसमें क्या है, एकदम कठोर संविधान है। जैसे बात की सऊदी अरब, उसमें भी बहुत ही ज्यादा कठोर संविधान है। उसमें अपने मर्जी से जो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बदलाव करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफों को जो है सामना करना पड़ता है। अगर बात की इसमें संविधान होता है कठोर नहीं लचीला अगर संविधान कहा जाए, लचीला संविधान करने का मतलब उनकी जहाँ पे मतलब जिनकी पूर्ण रूप से ना तो उनकी क्या हो पाबंदी हो, ये आजादी भी ना हो लेकिन पाबंदी भी ना हो, ठीक है ना। उस तरह हम लोग कहते हैं लचीला संविधान। लचीला संविधान में जिनके आप संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान होता है। ब्रिटेन का संविधान जो होता है वो लचीला संविधान है। इसमें ब्रिटेन में जो है उसमें इनकी जो भी मतलब अगर चाहता है कि इसमें ब्रिटेन का संविधान है कि लिख दे, चाहे उसमें कुछ कर दे, अपने मर्जी से इनकी बदल दे तो बदल सकते हैं। वहां के जो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, अगर ये चाहे तो संविधान में जिनकी संशोधन करके इसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि भारत का संविधान कठोर और लचीला का मिश्रण होता है, भारत एक ऐसा संविधान है जो कठोर और लचीला दोनों का है, ठीक है ना। अगर भारत में चाहा जाए तो इसमें पूर्ण रूप से जिनकी संशोधन, संसद में जितने विधायक होते हैं, एमएलए एमपी बैठते हैं, अगर ये चाहेंगे कि इसमें की संविधान के अंदर जो संशोधन किया जाए, अगर नए नए कानूनों को लाना होगा और नए नए कानूनों को जो बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए, संशोधन करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रस्ताव को पारित किया जाता है, अगर प्रस्ताव के अगर हाँ के पक्ष में अगर ज्यादा वोटिंग होता है तो उसमें संविधान को जो संशोधित करके उसमें प्रस्ताव को पारित कर देता है, और अगर इनकी ना के पक्ष में अगर ज्यादा वोटिंग होगा तो संविधान को वहीं पर जो है इनकी इसमें संविधान के अनुसार जो है उस जो है कि बिल को जो है उसमें इनकी फैसला को जो है नकार दिया जाता है, ठीक है ना। में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।